नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के तीसरे हिस्से में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बिना देर किए हम जल्दी से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और लेते हैं सबसे पहला सवाल, जिसे बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा है, जिसमें सलोनी, वैशाली, अभिषेक, शिवांशी, श्वेता, नवी कुमार और भी तमाम बच्चों के नाम हैं। और इन सभी विद्यार्थियों ने यह जानना चाहा है कि सर इस बार बीएचयू पीएचडी का फॉर्म कब आएगा, और साथ ही साथ जियोग्राफी के अलावा अन्य तरह के सब्जेक्ट्स में जो इंट्रेंस होता है उसका माध्यम क्या रहेगा, हिंदी रहेगा या इंग्लिश रहेगा या दोनों रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले इस सवाल के अगर पहले हिस्से को लें कि बीएचयू पीएचडी का फॉर्म कब आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, बीएचयू पीएचडी के फॉर्म को जून लास्ट वीक तक आ जाना चाहिए या जुलाई फर्स्ट वीक तक आ जाने की पूरी उम्मीद थी, जो अभी तक नहीं आया है। और इसे देर होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बार जो पीएचडी या रिसर्च का जो फॉर्म है बीएचयू का, यह CUET UG एंड PG के पैटर्न पर होना है। और इस तरह के मुद्दों पर विश्वविद्यालय और UGC के तरफ से रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि यदि CUET UG एंड PG पैटर्न पर यह परीक्षा होती है तो इसके लिए बहुत सारी तरह की चीज़ों को सुव्यवस्थित करना, उस पर विचार करना, उस पर चिंतन करना, उस पर मंथन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि किसी भी तरह की समस्या आगे चल कर के उत्पन्न न हो पाए। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अगर यह CUET के थ्रू पूरे देश में एक ही कॉमन एंट्रेंस होता है पीएचडी के लिए, तो इसमें सारे यूनिवर्सिटी जो इसमें शामिल होना चाहती है, जिस भी तरह की गाइडलाइन हो या जिस भी तरह की क्राइटेरिया UGC एंड विश्वविद्यालयों के द्वारा तय किया जाएगा, यह फॉर्म आने और नोटिफिकेशन के बाद ही जारी होगा। लेकिन इतना तो तय है कि इसके पहले जो एडमिशन बीएचयू या अन्य विश्वविद्यालयों में होता था, अगर खास तौर से हम बीएचयू रिसर्च की बात करें तो रेट या रेट एग्जम्प्टेड के थ्रू होता था। जो बच्चे रेट देते थे उन्हें एक एंट्रेंस देना पड़ता था, और एंट्रेंस के मेरिट में आने के बाद उन्हें इंटरव्यू देना पड़ता था, और इस एंट्रेंस में सिलेक्शन होने के बाद इंटरव्यू में जो उनको जो स्कोर मिलता था, इन दोनों के साथ साथ जो उनका एकेडमिक रिकॉर्ड था, इन तीनों को जोड़ करके उनका फाइनल एडमिशन होता था। और साथ ही साथ जो रेट एग्जम्प्टेड बच्चे थे, उन लोगों को जो एंट्रेंस था उससे उनको मुक्त किया गया था, सीधे उनको इंटरव्यू देना होता था, और इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर, एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर उन्हें एडमिशन लेने का मौका दिया जाता था। अब अगर CUET के थ्रू बीएचयू में पीएचडी में रजिस्ट्रेशन होना यदि तय होता है, तो क्या जो नेट JRF वाले बच्चे हैं उन्हें भी, नेट JRF वाले बच्चे हैं और जो जिनके पास नेट JRF नहीं है, इन दोनों को क्या CUET के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा, या सिर्फ ऐसे बच्चे जिनके पास नेट JRF नहीं है उन्हें CUET के थ्रू फॉर्म भरना पड़ेगा, एंट्रेंस देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा और एडमिशन होगा। और जो रेट एग्जम्प्टेड वाले बच्चे यानी जो नेट JRF वाले बच्चे हैं, उनका फॉर्म यूनिवर्सिटी लेवल पर निकलेगा कि क्या होगा। इन सारे तरह की दुविधाओं का समाधान जब यह फॉर्म आएगा और UGC की तरफ से इसका नोटिफिकेशन आएगा, NTA की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा, विश्वविद्यालय के द्वारा इसका नोटिफिकेशन आएगा, तब ही हम इस पर विस्तृत और सही तरीके से जान पाएंगे। अगर हम दूसरे पार्ट को लें, जैसा कि पूछा है कि जियोग्राफी या अन्य सब्जेक्ट में मीडियम क्या रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक जहाँ तक मैंने देखा है कि सारे जो भी रेट या का जो एग्ज़ाम होता है पीएचडी के लिए, उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। जिन बच्चों को हिंदी में करना रहता है वो हिंदी पढ़ के कर सकते हैं, जिनको इंग्लिश में करना है वो इंग्लिश में पढ़ के कर सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आते हैं।
दूसरा प्रश्न लेते हैं जो विवेक यादव और कई सारे बच्चों ने पूछा है कि मैंने बीएचयू से 2021 में यूजी किया और अभी मैं बीएचयू से ही बीएड कर रहा हूँ, क्या मुझे बीएचयू में पीजी में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट कोटा मिलेगा? प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप बीएचयू से कोई भी कोर्स किए हैं और यदि आपने यहाँ से अपना माइग्रेशन नहीं निकाला है तो आप यहाँ के स्टूडेंट माने जाते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2021 में आपने बीएचयू से यूजी किया, फिर आप 23 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 22 में इसका मतलब आप गैप किए होंगे, या आप 22 के बाद जो है 22-23 में अगर आप बीएड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी आप बीएचयू स्टूडेंट हैं। और अगर आप बीएचयू पीजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बीएचयू स्टूडेंट कोटा 100% मिलेगा, इसका लाभ आप ले सकते हैं। वहीं तीसरा प्रश्न लेते हैं जो मोनिका पटेल और कई सारे विद्यार्थियों ने पूछा है कि सर बीएचयू बीएससी के लिए हमने आवेदन किया था, क्या बीएससी के अलावा मैं बीए में भी एडमिशन ले सकती हूँ या बीए में भी हम काउंसलिंग करा सकते हैं, जबकि हमने लैंग्वेज और जनरल स्टडीज़ का पेपर दोनों दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने बीएससी के लिए अप्लाई किया है तो बीएससी में एडमिशन लेने के लिए आपको लैंग्वेज और जनरल जो टेस्ट है इसको देना अनिवार्य नहीं है। बीएचयू का जहाँ तक नियम है कि आपके जो प्योर सब्जेक्ट हैं, जो मेन सब्जेक्ट हैं, जैसे आप बीएससी मैथ्स ग्रुप के लिए यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ के लिए अप्लाई किया है, तो जो आपका ये मेन सब्जेक्ट है इसी के इंडेक्स के आधार पर आपको एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा। लेकिन चूंकि आप लिख रही हैं कि मैंने लैंग्वेज और जनरल स्टडीज़ दोनों का पेपर दिया है और बीएससी का भी पेपर दिया है, तो आप इसके आधार पर आप बीएससी में भी एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए। और चूंकि आपने लैंग्वेज और जो जीटी है यानी जनरल जो टेस्ट दिया है, इसके आधार पर आप बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस में भी आप एडमिशन ले सकती हैं, आप काउंसलिंग करा सकती हैं। यही अगर हम चौथा प्रश्न ले जो सुमित और कई सारे विद्यार्थियों ने पूछा है कि सर यूजी के लिए जो करेक्शन विंडो है वह कब खुलेगा, और यदि खुलता है तो क्या हम उसमें अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, अगर पहले पार्ट को हम लें तो करेक्शन विंडो आपका तभी खुलेगा जब आपका यूजी का रिजल्ट एनटीए के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, जिसके 15 जुलाई को शामिल इसके जारी होने की पूरी संभावना है। जैसे ही अगर मान लीजिए 15 को जारी होता है एनटीए के द्वारा रिजल्ट, तो एक हफ्ते यानी 5 दिन से लेकर के एक हफ्ते का समय मिलेगा जिसमें आप नया रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, करेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन आपने फॉर्म भरते वक्त जो मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने दिया था उसमें आप किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका डेटा लॉक हो चुका है। आपको जब भी कोई विश्वविद्यालय की तरफ से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट किया जाता है, सूचना दिया जाएगा, आपके उसी मोबाइल नंबर और उसी मेल आईडी पर दिया जाएगा। आप इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते। वहीं अगर हम 5वां सवाल लें जो निशांत और कई सारे विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि बीएससी मैथ्स में मैंने पीसीएम में 468 नंबर पाया है 600 में से, यानी बीएससी मैथ्स का हमने पीसीएम के लिए फॉर्म भरा था जिसमें एंट्रेंस भी दिया था, और 600 में से मेरा जो इंडेक्स है जो आंसर की जारी हुआ था उसके आधार पर 468 है, यानी 78% नंबर हमने पाया है। मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, क्या मेरा बीएचयू में बीएससी एजी में एडमिशन हो सकता है? प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप 600 में से बीएससी मैथ्स ग्रुप में आपने 468 अगर पाया है तो 78% आपके मार्क्स हैं, ठीक है।
तो इस मार्क्स के आधार पर अगर मैं बताऊं, और यदि आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो जो पिछला 22-23 का जो बीएससी एजी में एडमिशन हुआ था, अगर मैं उसकी बात करूं तो यह एडमिशन ओबीसी कैटेगरी में 448 यानी 448 पर पिछली बार एडमिशन ओबीसी कैटेगरी का बीएचयू मेन कैंपस में हुआ था। यानी जिसका नंबर 74% के आसपास था उसका भी एडमिशन ओबीसी कैटेगरी में बीएससी एजी में बीएचयू में हुआ है पिछली बार, और आपका नंबर 78% है ओबीसी कैटेगरी में। इस आधार पर आपका बीएचयू मेन कैंपस में एडमिशन 100% तय है। ठीक है, अगर कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, कितना ही ज़्यादा जाएगा तो मुझे लगता है आपका 100% एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि आपका नंबर बहुत अच्छा है। वहीं अगर हम छठवां सवाल लेते हैं जो नवी कुमार पूछते हैं कि डीयू और बीएचयू के अलावा जो देश के और भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी में जो फॉर्म है वो आ चुका है, फिर सीयूईटी का क्या मतलब है? प्रिय विद्यार्थियों, यूजी में जैसा कि मैंने आप पिछले वीडियो में भी बताया था कि पूरे देश के 242 के आसपास विश्वविद्यालय हैं जो सीयूईटी में शामिल हैं, उसी के थ्रू अपना एडमिशन पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ कुछ विश्वविद्यालयों को यह छूट दी गई है कि वह सीयूईटी के थ्रू अपने यहाँ की सीटें भरना चाहते हैं या अलग से फॉर्म निकालना चाहते हैं। तो जो विश्वविद्यालय अलग से फॉर्म निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो कुछ विशेष तरह के कोर्सेज में अलग से एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप सीयूईटी के थ्रू यदि एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें शामिल जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और यदि बाहर के कुछ विश्वविद्यालय हैं तो आप उनका रजिस्ट्रेशन अलग से कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम अगला प्रश्न लें जो अंकिता चतुर्वेदी और कई सारे बच्चों ने पूछा है कि बीए एलएलबी के कट ऑफ के बारे में भी सर थोड़ा बताइए। प्रिय विद्यार्थियों, अगर बीए एलएलबी के कट ऑफ के बारे में बात करें तो बीएचयू में जो बीए एलएलबी का जो कोर्स होता है इसकी सीटें बहुत कम हैं और इसमें कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए बीए एलएलबी की जो कट ऑफ है वह हमेशा हाई जाता है, ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो पिछले कई बार के कट ऑफ के आधार पर भी देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि 75 से ऊपर ही 75, 70 या 80% के आसपास अगर बीए एलएलबी में आपका नंबर है तो मुझे लगता है कि आपके एडमिशन होने की पूर्ण संभावना होती है। इसके अलावा भी यदि आप बीए एलएलबी करना चाहते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि आप क्लैट का भी फॉर्म भरे होंगे, जो कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो पूरे इंडिया लेवल पे कराया जाता है, पूरे देश के लेवल पे कराया जाता है। इसमें देश के लगभग 21 या 22 सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय इसमें शामिल किए गए हैं, जिनका मुझे लगता है जिन बच्चों ने फॉर्म भरा होगा वो क्लैट का जो इंट्रेंस है हमको लगता है कि 17 जुलाई को है, उस दिन आप इसमें शामिल भी होंगे। तो आप सभी को बहुत शुभकामनाएं भी हैं, और साथ ही साथ बीएचयू के एडमिशन के बारे में अगर आपका इतना परसेंट है 70 से लेकर के 80%, तो आप यह मान के चलिए कि आपके एडमिशन होने की पूर्ण संभावना है। एक प्रश्न और ले लेते हैं जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर मेरा अभी तक यूजी का रिजल्ट नहीं आया है, क्या हम पीजी में अप्लाई कर सकते हैं? यानी बीए थर्ड ईयर या बीए 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, हम अप्लाई कर सकते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि आपका 6 सेमेस्टर या थर्ड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है तो आप अपीयरिंग में भी पीजी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, और आपने अप्लाई भी किया होगा। और यदि आपने बीए थर्ड ईयर या 6 सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड नहीं किया होगा तो इसके लिए आपको काउंसलिंग के समय अलग से समय दिया जाएगा, और आपको एक मौका दिया जाएगा जहां पर आप अपने थर्ड ईयर की मार्कशीट जमा कर सकते हैं, जिसमें अभी लगभग अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है, तो मान के चलिए कि जुलाई भर का समय है, और मुझे लगता है जुलाई अंत तक आपके रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो आप अपनी मार्कशीट काउंसलिंग कमेटी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, और यदि आप उस कट ऑफ में आते हैं तो निश्चित रूप से आपका एडमिशन होगा, आपको एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा।
प्रिय विद्यार्थियों, जाते जाते कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके साथ और साझा कर दूं, और विशेष निवेदन आपसे करना है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी सही और वैध जानकारी देने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो बीएचयू द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। यह बीएचयू के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि 13-14 साल से जो मैं बीएचयू सोशल साइंस एडमिशन कमेटी में काम कर रहा हूं, तो इस अनुभव के आधार पर मैंने आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश की है, और मैंने उन सवालों को ही लिया है जो ज़्यादातर बच्चों ने पूछा है, और जिन सवालों का जवाब मैंने पिछले वीडियो में दिया था उन सवालों को मैंने रिपीट नहीं किया है। आप उन सवालों के जवाब के लिए मेरे पिछले वीडियो को भी आप सुन सकते हैं, और इस वीडियो में मैं पिछले वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां पर भी जा कर के सुन सकते हैं। इसके अलावा भी आपके कोई सवाल या जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके साथ ही साथ मैं विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपना मेल आईडी और अपना स्टूडेंट पोर्टल रेगुलर रूप से चेक करते हैं, क्योंकि किसी भी तरह की सूचना आपको इसी के द्वारा दिया जाएगा। आप अगर बीएचयू एडमिशन से संबंधित विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत आभार।